हेलो इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि आज राज्यों की 230 सीटों के लिए वोटिंग कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। राज्य की सभी सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। तो आपको बता दें कि वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजामात के बीच ये वोटिंग की जाएगी। बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। आज ही छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए भी 70 सीटों पर मतदान होगा। सीएम बघेल समेत कई नेताओं की किस्मत का फैसला आज होना है। तो राज्य की 230 सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य की सभी सीटों पर आज मध्य प्रदेश में वोटिंग होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें। दूसरे चरण की बात कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ की, तो भूपेश सहित 10 मंत्रियों की जो प्रतिष्ठा है वो कहीं ना कहीं दांव पर लगी है। भाजपा से 4 सांसद भी मैदान में उतरे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर मतदान हो रहा है। 89 सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक एक नक्सल प्रभावित सीट होगी, जिसमें बिंद्रावनगढ़ है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 3 बजे तक वहां मतदान होंगे और इस चरण में कई हाई प्रोफाइल सीटें भी आएंगी, जिसमें आपको बता दें कि भूपेश बघेल की सीट है, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की सीट है, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित 10 मंत्रियों की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है। तो भाजपा से प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित 4 सांसद, 10 विधायक भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें आज का चुनाव बेहद खास। 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और इसी के साथ देखिए आज मतदान की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है। और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ का लगातार जिक्र इसलिए भी करे हैं कि यहाँ पर भूपेश बघेल सहित तमाम जो दिग्गज हैं, आज उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। मतदान केंद्र देखिए आप जरा। तो फिलहाल देखिए जो अपने वोट को कास्ट करने के लिए तमाम जो मतदाता हैं पहुंच रहे हैं, वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो न्यूज़ इंडिया भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो अपने वोट को जरूर कास्ट कीजिए, क्योंकि आपका वोट 5 साल के लिए निर्धारित करता है। तो फिलहाल आपको बता दें चुनाव बेहद खास, और देखिए चुनाव की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और तमाम जानकारी के साथ ग्वालियर से हमारे संवाददाता विनीत श्रीवास्तव इस वक्त बने हुए हैं। विनीत, देखिए अब आज वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले ये बताइए वहां इस वक्त व्यवस्था क्या कुछ की गई है? विनीत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, अब आवाज आ रही है आपकी। जी बताइए। वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है क्या, और इस वक्त जो पोलिंग बूथ हैं उनका क्या हाल है, व्यवस्था क्या कुछ की गई है? जी, मैं बता दूं कि पोलिंग बूथ पर सुबह से ही लोगों का 7 बजे के पहले ही लोगों का आना शुरू हो गया था। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी पोलिंग बूथ है, जिसमें इक्का दुक्का लोग अब आना शुरू हो गए हैं। सुबह 7 बजे से यहाँ पर वोटिंग शुरू कर दी गई थी। मैं अभी भोपाल के भेल इलाके में हूँ, जो अवधपुरी इलाका कहलाता है। यहाँ पे सुबह 7 बजे ही वोटिंग शुरू हो चुकी थी और एक एक दो करके लोग यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। हाँ। मैं बता दूं कि यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था है। कल ही
मतपेटियों का जो है वो ईवीएम मशीन को जो है वो वितरण हो चुका था और सारी जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं 1, 2, 3 और आरक्षक जो है वो कल ही यहाँ पर पहुंच चुके थे। इसके बाद आज सुबह से उनकी टेबल्स वगैरह, मशीन्स वगैरह सब कुछ चेक कर ली गई थी। जो लिफाफे उनको दिए जाते हैं मतदान के लिए वो पूरी तरीके से खोल लिए गए थे। रजिस्ट्री में एंट्री हो चुकी थी, शाही वगैरह का इंतजाम पहले ही करके रख लिया गया था। मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में लगभग 230 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना। इसके अलावा नक्सलाइट एरिया जो है वहां पर दोपहर 3 बजे तक जो है आज मतदान होना है जी। यहाँ पे बता दूं रिजर्व बल के साथ साथ पुलिस भी यहाँ पर एक्टिव है पूरे मध्य प्रदेश में। आप कैमरे को पैन करवाइए, अपने कैमरामैन से कहिए कि पोलिंग बूथ का हमें नजारा दिखाए कि इस वक्त वहां कुछ क्या नजारा है। मैं कैमरामैन से बोलता हूं कि पोलिंग बूथ का मैं कोशिश करता हूं आपको पोलिंग बूथ का नजारा दिखाने के लिए। यहाँ पर लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं। दरअसल पोलिंग बूथ से मैं अभी थोड़ी सी दूर खड़ा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि वहां पे कुछ लोग जो आ रहे हैं उनसे बात कर पाऊं और उनसे बारे में आपको बताऊं कि किस तरीके से वो वोट करने के लिए आ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं उनसे बात करने के लिए। मैं आपको भी दिखाता हूं। जी, आपका नाम? कुलपारिया। कुलपारिया जी, आज मतदान हो रहा है भोपाल में और आप अपना प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं। क्या देखना चाहते हैं अपने प्रतिनिधि? विकास देखना चाहते हैं, और क्या चाहिए? बिजली, पानी, सड़क, रोड, और क्या है? पर यही तो रहेगा यहाँ गोविंदपुरा में, और क्या रह गया? जी 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 जी। आपका नाम सर? विनय पटेल। विनय विनय पटेल। विनय पटेल जी। विनय जी, क्या देखना चाहते हैं इस बार आप अपने उम्मीदवार में? क्या देखकर आप इस बार वोट दे रहे हैं? हम तो पुराना सेटिस्फेक्शन देख के दे रहे हैं। जो पुराना सेटिस्फेक्शन है उससे खुश हैं। मतलब क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसको देखकर उससे संतुष्ट हैं। जी जी, पूरी तरीके से विकास ही आपका आधार है। जी हाँ, बिल्कुल, विकास ही आधार होना भी चाहिए विनीत, क्योंकि जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव है जी जी। और मूलभूत मेरे साथ महिला भी है। क्या नाम है आपका? रघुवंशी जी, मिसेस रघुवंशी जी, इस बार महिलाओं पर मध्य प्रदेश सरकार ने, भाजपा सरकार ने बहुत जोर दिया। लाडली लक्ष्मी योजना, विभिन्न गैस सिलेंडर्स वगैरह सब देने की कोशिश की। क्या इस बार महिलाओं के लिए ये आधार रहेगा वोटिंग के लिए? तो रहेगा जी। तो आप क्या आधार रहेगा? मतलब जो सुविधाएं महिलाओं को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है वो कहीं ना कहीं असर दिखाएगा। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो सुविधाएं पूर्व सरकार के द्वारा दी गई हैं उसका असर भी रहेगा। तो जाहिर सी बात है विनीत, जाहिर सी बात है सभी ने अपने अपना मैनिफेस्टो जारी कर रखा है और अब देखना ये होगा कि बाजी कौन मारेगा, चाहे बात कमलनाथ की कर लें या शिवराज सरकार की कर लेते हैं। इसके अलावा देखिए, मतदान केंद्रों का हम जिक्र कर रहे हैं, कई दिव्यांग केंद्र भी ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं, पिंक बूथ बनाए गए हैं जिसकी जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई है। क्या भोपाल में कितने पिंक बूथ नजर आए आपको, इसके बारे में कोई जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि भोपाल में पिंक बूथ बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए अलग से जो लाइन की है वो व्यवस्था की जा रही है। साथ ही विकलांगों के लिए भी अलग से सुविधा केंद्रों की बात की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पेयजल, छाया और अन्य सुविधाओं का भी जो है निर्वाचन आयोग ने ध्यान दिया है। इसके अलावा एक विशेष आमंत्रण पत्र जारी किया, जैसे शादी का कार्ड जारी होता है, सभी जिलों में ये 230 विधानसभाओं में ये पत्र जारी किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें बाल मुनाहर, मतलब जो बच्चे द्वारा अपील की जाती है वो भी है कि आप आइए वोट डालिए। तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि नए नए तरीकों से कि मतदान जो है वो अधिक से अधिक हो। और मध्य प्रदेश की जो जनता है, तकरीबन आज 5 करोड़, 5.5 करोड़ से ज्यादा जनता जो है आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान करेगी। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक मतदान जो हो वो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हो। बिल्कुल, देखिए, निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां तो बहुत की जाती हैं और तमाम तैयारियों को हम देखते हुए क्या लगता है, चूंकि 5 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, यहाँ कुछ अलग तैयारी इस बार आपको नजर आई विनीत? बता दूं कि इस बार तैयारियां जो है वो ज्यादा चाक चौबंद है। मध्य प्रदेश ने पिछला उपचुनाव भी झेला था 28 सीटों पर, लेकिन अगर पूरी तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें तो वाकई तय बात है कि इस बार बिल्कुल नए ओरा में और नए तरीके से चुनाव आयोग पूरी कमर कस के तैयार है। चुनाव आयोग ने यहाँ पर कोई सी भी ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़ी है जो किसी तरीके से लीकेज हो। मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने 2 हेलीकॉप्टर भी तैयार रखे, एक भोपाल में तैयार है, दूसरा बालाघाट में। कोई भी अप्रिय घटना होती है तो हेलीकॉप्टर से भी सुविधा
और कैजुअलिटी को पूरा करने के लिए, मतलब कैजुअलिटी को संभालने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी है, डॉक्टर्स की व्यवस्था है, छाया की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, रिजर्व अधिकारियों की चलिए, व्यवस्था है, हमारे रिजर्व पुलिस साथ इमरान भी जुड़ गए हैं ग्वालियर से, उनका भी रुख कर लेते हैं। इमरान, इस वक्त देखिए ग्वालियर चंबल का स्थिति बताइए, फिलहाल जहां आप खड़े हैं वो कौन सा बूथ है और वहां पर स्थिति कैसी है, सुरक्षा व्यवस्था क्या है, तैयारियां क्या है? इमरान। चलिए, अपने तमाम संवाददाताओं का हम रुख करते जाएंगे, लेकिन आप समझिए, ये तस्वीर जरा आप देखिए, विश्वास सारंग की तस्वीर है और विश्वास सारंग किस तरीके से हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। देखिए, आज का दिन बेहद खास भी है, तो सभी किस्मत आज कैद हो जाएगी ईवीएम मशीन में। तो हाथ जोड़ते हुए अपने तमाम पूजनियों को वंदन करते हुए, और देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि लंबी कतार आप देख पा रहे हैं पोलिंग बूथ के बाहर, क्योंकि लगभग 7:15 बजे का वक्त हुआ है और लंबी लंबी कतारें अभी से ही लगना शुरू हो गई हैं। तो हम भी, न्यूज़ इंडिया भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि यदि आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में चुनाव है तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप जरूर करिए, अपने वोट को कास्ट आप जरूर करिए। हम तस्वीर फिर दिखा रहे हैं आपको, विश्वास सारंग की तस्वीर देखिए, जहां पर आज ईवीएम में किस्मत कैद हो जाएगी। मंत्री विश्वास सारंग, और देखिए बूढ़े बुजुर्ग में भी जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। एक महिला देखिए, वृद्ध महिला है जो अपने वोट को कास्ट करने के लिए आई हैं, और देखिए यही जो इच्छा शक्ति होती है ना, ये बहुत जरूरी होती है। चलिए, इलेक्शन ऑफिसर का क्या कुछ कहना है, जरा ये भी जानिए। हाल में 2049 टोटल बूथ हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है। सभी पोलिंग पार्टीज कल पहुंच गई थी और बूथ की व्यवस्थाएं भी हम लोगों ने सारी चेक कर ली थी, भली भांति पाई गई थी। पहले से ही सभी कर्मचारियों की, लगभग 17,000 के आसपास हमारे जो कर्मचारी लगे हैं, उनकी 3 ट्रेनिंग हमारे द्वारा करा दी गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं सभी संवेदनशील केंद्रों पर। न केवल सेंट्रल पुलिस फोर्स के लोग तैनात किए गए हैं, बल्कि इसके अलावा सभी जगहों पर एक एक्स्ट्रा माइक्रो ऑब्जर्वर और वेबकास्टिंग सीसीटीवी के माध्यम से सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ साथ मॉक पोल की स्टार्टिंग हो चुकी है, जो 1.5 घंटे पहले होनी होती है। बहुत ही शांति। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, आज छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। 70 सीटों पर मतदान होना है। सीएम बघेल समेत कई नेताओं की किस्मत का फैसला आज किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग होनी है। बची हुई 70 सीटों के लिए आज मतदान किया जाएगा। तो भूपेश बघेल समेत 10 बड़े जो नेता हैं, 10 बड़े चेहरे हैं, उनकी किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सीएम भूपेश सहित 10 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के भी 4 सांसदों भी, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है, वह भी मैदान में है। देखिए, 89 सीटों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक छत्तीसगढ़ में मतदान होना है। बात हम एक नक्सल प्रभावित सीट यानी कि बिंद्रावनगढ़ की करते हैं तो सुबह 7 बजे से मतदान वहां शुरू होगा और 3 बजे तक ये प्रक्रिया जारी होगी। अच्छा, ये बात ध्यान रखिए कि इस चरण में यानी कि जो 70 सीटें हैं, ये दूसरा चरण है छत्तीसगढ़ का। कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। बचे हुए 70 सीटों के आज मतदान होना है और ये प्रजातंत्र का महापर्व है। छत्तीसगढ़ के लोग हैं उत्सव धर्मी लोग हैं। कोई महीना, कोई पखवाड़ा नहीं जाता जिसमें कोई न कोई तीज त्योहार हो। प्रकृति के साथ मस्त रहने वाले लोग, उन्मुक्त जीवन जीने वाले लोग आज
आप मतदान करेंगे तो इस आपके एक वोट किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, युवाओं के भविष्य तय करेगा। छत्तीसगढ़ किस रूप में आगे बढ़ेगा ये भी आप इस मतदान से तय होगा। तो साथियों, मतदान करने अपने घर से अवश्य निकलिए, मतदान केंद्र पहुंचिए और मताधिकार का प्रयोग करें और छत्तीसगढ़ को सजाने संवारने के लिए आप मतदान करें। देखिए, आज का दिन बेहद खास है और कुल मिलाकर देखा जाए सीएम भूपेश बघेल भी अपील कर रहे हैं कि आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करिए। चलिए तमाम संवाददाता का रुख कर लेते हैं। दरियाबंद से हमारे संवाददाता इस वक्त शाहरुख जुड़े हुए हैं, आपका रुख करते हैं। फिलहाल स्थिति बताइए आप कि इस वक्त पोलिंग बूथ की क्या स्थिति है और मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत क्या यहाँ कब तक होगी, तैयारियां क्या हैं, सुरक्षा व्यवस्था क्या है? देखिए, यहाँ पर मतदान की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। जी। मॉक पोल कराया जा चुका है। मैं फिलहाल बिंद्रानगढ़ विधानसभा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसके छिंदेला गांव में खड़ा हुआ हूं और यहाँ के लोग अब अभी से जो वोट डालने का समय है, लेकिन अभी से लोग आप पहुंच करके वोट डालने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। एक अच्छा संकेत है। इस सबको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पोलिंग बूथ काफी अच्छा पोलिंग होगा। इन सब के बीच में ये बता देना मैं जरूरी समझता हूँ कि बिंद्रानगढ़ और राजिम 2 विधानसभा इस जिले के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों जिलों को मिला करके 4,69,000 लगभग यहाँ मतदाता हैं तथा 599 यहाँ पर मतदान केंद्र हैं और ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। बिल्कुल, यहाँ पे एक ही सीट ऐसी है जहां पर सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बाकी तमाम सीटों पे 8 यानी कि 89 सीटों की बात करते हैं हम, तो वहां पे 8 बजे शुरू होगी। यहाँ की तैयारियां, चूंकि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि तमाम तैयारियां बहुत चाक चौबंद की गई होंगी। जी निश्चित रूप से, क्योंकि क्या बिंद्रानगढ़ अब समय के अनुकूल पुलिस प्रशासन की सक्रियता के चलते नक्सल प्रभावित क्षेत्र घटते चले जा रहे हैं। आज की डेट में सिर्फ 9 नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र हैं जिनकी पुख्ता इंतजाम किया गया है। इससे पूर्व तक हेलीकॉप्टर से जाना पड़ता था। हाँ। अब स्थिति ऐसी नहीं है। अब स्थिति यह है कि वाहन के माध्यम से पोलिंग पार्टी गई थी और यहाँ पर दिव्यांग जनों के लिए भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए भी विशेष करके जो गुलाबी बोलते हैं, गुलाबी मतदान केंद्र वो बनाए गए हैं और युवा मतदाताओं के लिए भी ये मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल मिलाकर के लोगों को आकर्षित करने के लिए सारा प्रशासन ने प्रयास किया है और इस प्रशासन इस प्रयास में काफी सफल भी है, क्योंकि समय से पूर्व ही यहाँ लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए और मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है और जनप्रतिनिधि जो हैं लगातार अपने पक्ष में इस पूरे माहौल को करने में जुटे हुए हैं। एक बात यहाँ बता देना और ज्यादा जरूरी समझता हूँ, ये एक ऐसा विधानसभा है राजिम विधानसभा जहां से कांग्रेस से पंचायत प्रतिनिधि जो पूर्व प्रथम पंचायत मंत्री थे अमितेश शुक्ला खड़े हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से रोहित साहू खड़े हुए हैं। इस बार ये भी कहा जा सकता है कि मुख्य रूप से 2 लोगों के बीच ज्यादा टक्कर देखा जा रहा है। हालांकि अन्य राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर विद्यमान है, जिसमें आप कह सकते हैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कह सकते हैं, सर्व आदिवासी समाज कह सकते हैं, लेकिन अगर टक्कर की बात करें तो इस 90 विधानसभाओं में जो बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है जो मुख्य मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिएगा, वापस लौटेंगे आपके पास।